जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्प में। भक्तों, आजकल जो हमारा चर्चा का विषय चला हुआ है, हम भगवान श्री हरि विष्णु के जो है 24 अवतारों की कथाएं हम आपको सुनाते जा रहे हैं। इसमें से हम 4 अवतारों की कथा पहले सुना चुके हैं। आज हम जो है 5वां श्री भगवान का जो वामन अवतार है उसकी कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही वेद कहे सब संता। भगवान श्री हरि की जो लीलाएं वो अनंत है, उनके चरित्र भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान का जो चरित्र है वो अति पावन है। भगवान का जो चरित्र है वो अति उत्तम और पावन है। उसको कहने के लिए जो है हमारी जिह्वा बहुत छोटी है। भक्तों, यदि कहने में हमसे कहीं त्रुटि होती है तो आप जो है हमें उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तों, भगवान जो वामन अवतार की कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि जब हिरण्यकश्यप आदि राक्षसों को मार करके भगवान श्री हरि विष्णु ने जो है देवताओं को जो है उनका स्वर्ग को वापस लौटा दिया, तो स्वर्ग के सिंहासन पर देवराज इंद्र का जो अभिषेक हुआ। परंतु मतवाले अपने विजय में मतवाले देवता लोग जो है गर्भ में आकर के वो श्री हरि भगवान विष्णु को भूल गए और विषय प्राण हो गए, यानी कि वो अपने अपने विषयों में रम गए। इधर उधर जो है इस प्रकार से देवता जो है अपने आराम में जो है अपने विषय भोग में लगे रहे, और उधर जो दैत्य लोग थे वो बड़ी सावधानी पूर्वक जो है अपने बल को बढ़ाने लगे और देवताओं से जो है इसका बदला लेने के लिए वो नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लगे। तो वे सब मिलकर के देव जो है अपने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं उनके पास जाते हैं। सभी लोगों ने मिलकर के समस्त जो भृगुवंशी जो ब्राह्मण थे उनकी सेवा करी, और ब्राह्मणों की कृपा से उन्होंने जो है नाना प्रकार के यज्ञ और इत्यादि करने लगे, और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया। तो शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख जो है बलि महाराज को दिया, और प्रहलाद जी ने जो है एक दिव्य माला इस तरह से सुजित हो सेना से जाकर अमरावती को घेर लिया। तो देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जाकर के छिप गए, और स्वर्ग पर जो है राजा बलि का जो है अधिकार हो गया। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने जो है बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराई। इस तरह प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी का उपभोग वो बड़ी उदारता से करने लगे। तो अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छीन जाने से माता अदिति जो है बहुत दुखी हुई। माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने जो है पयोव्रत किया, और भगवान ने जो है प्रकट होकर के कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल है। इस समय जो है सभी जो है जो महादानी बलि है उसी के अनुकूल हो गए हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं जो है अपने अंश रूप में जो है तुम्हारे पुत्र बन करके तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कह करके भगवान तो वहां पर अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जो है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु जो है महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से जो है उनका जो है वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट जो है अपना भेष बदल लेता है, भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देकर के महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ, उन्हें अति खुशी मनाई। उन लोगों ने जो है कश्यप प्रजापति को जो है आगे करके उनके जातक कर्म का आदि संस्कार करवाए, और जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें जो है गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने जो है यज्ञोपवीत, और कश्यप ने जो है मेखला उनको दान में दी। पृथ्वी ने जो है कृष्ण मृग चर्म उनको दिया। वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने जो है दंड उनको दान में दिया, और माता अदिति ने कौपिन और उत्तरीय वस्त्र उनको दान में दिए।
आकाश के अभिमानी देवताओं ने छत्र उनको दान में दिए। ब्रह्मा ने कमंडलों, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने जो है रुद्राक्ष की माला उनको समर्पित करी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और साक्षात जगत माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा में उनको भिक्षा प्रदान करी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय जो है भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि जो है भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार जो है बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि जो है नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय जो है हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने जो है अश्वमेध यज्ञ के मंडप में जो है प्रवेश किया। तो वे कमर में मोती की मेखला और गले में यज्ञ पर धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म और जटा सिर पर धारण किए हुए थे। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को जो है पखार करके चरण तीर्थ को जो है मस्तक पर रखा। फिर बटुकधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ जो है चाहते हैं, आप कुछ इच्छा से यहाँ पर आए हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ अपनी आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कह करके उन्होंने बलि के पूर्वजों का जो है यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा और पितामह हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा जो है भगवान श्री हरि वामन देवता जो है करने लगे और वो बोले, मैं केवल आपसे जो है कुछ ज्यादा मांग नहीं रखता हूँ, मैं तो सिर्फ 3 डग यानी 3 पग जो है पृथ्वी आपसे चाहता हूँ, जमीन चाहता हूँ। तो जब छोटे से वामन रूप है, छोटे सा रूप है, उनके कद छोटे से उनके कदम हैं, उनके कदमों को देखते हुए बलि महाराज हंसने लगे। तो कहने लगे, जथा पाई बहु संपत्ति मांगत सकुताई, वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, मैं मांगने में दरिद्रता प्रकट नहीं कर रहा हूँ, संतोष है तो यथा जो है गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अर्थात भगवान कहते हैं, जब बलि महाराज ने जो है वामन भगवान का मजाक बनाया, कहा कि जो दरिद्र होता है तो उसको जो है ज्यादा मांगने में जो है संकोच होता है, वो ज्यादा संपत्ति नहीं मांग सकता। इस प्रकार से जो है उसको हंसने लगी। तो वामन भगवान जो है मुस्कुरा करके जवाब देते हैं कि हे महाराज, मैं जो है मांगने में सकुचा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं दरिद्रता हेतु ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो उतना ही मांगता, मतलब संतोष प्रकट कर रहा हूँ। तो कहता है क्या, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब संतोष मन में हो तो सारी जो संपत्ति है, चाहे वो गोधन हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो या किसी प्रकार का रतन हो या कोई रत्नों की खान हो, जब सब जो है एक मिट्टी के समान है, जब मन में संतोष आ जाता है तब। तो बलि ने कहा, अच्छा 3 पग लेना है तो आप जो है मेरे दैत्यों के द्वारा लो। राजा बलि कहने लगे, क्योंकि आप भगवान, आपके पग तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आपके पग से 3 पग जमीन कितनी होगी, वो मुझे देने में शर्म आएगी। आप ऐसा करो, आप जो मेरे राक्षस हैं बड़े बड़े, इनके जो 3 पग जमीन है इनसे इनके हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि इनका जो एक पैर जो है वो एक योजन के बराबर इनका पग है। तो इनका पाँव जो है 1 योजन का 1 पाँव है, तो इस प्रकार से 3 योजन जमीन जो है आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान पूरे हट पर बैठे रहे और बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पाँव से नाप लेने हैं, मुझे ज्यादा का क्या मतलब है, मुझे जितना चाहिए मुझे उतना ही चाहिए, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। अर्थात भगवान ये संदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उसको उतना ही धन अर्जन करना चाहिए, उतनी ही संपत्ति अर्जन करनी जिससे से उसका काम चल जाए। ज्यादा अगर करोगे वो विनाश पैदा करेगा। यदि हम आवश्यकता से ज्यादा अगर धन इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वही जो है हमारे विनाश का कारण बनता है।
वही हमारा दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें उतना ही लेना चाहिए जिससे कि हमारी आजीविका चले, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, क्योंकि हमारे पास इतना ही होना चाहिए जिससे हमारा भी पेट भर जाए, हमारे घर में आने जाने अतिथि है उनका पेट भर जाए। ज़्यादा इकट्ठा करने से क्या फायदा, यही भगवान जो है हमें उपदेश देते हैं। तो भगवान कहते हैं तो जो ब्राह्मण होता है उसे स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है। ऐसा जो कर लेता है उस ब्राह्मण की बुद्धि जो है तीव्र होती है, उसकी तेज की वृद्धि होती है। नहीं तो जो है उस जब ब्राह्मण जो लोभ करता है तो उस ब्राह्मण का जो है पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने जो है बलि को बहुत समझा कर शुक्राचार्य जी जो है समझ गए कि ये जो है बालक के रूप में कोई और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु ही है। तो उन्होंने बलि को समझाया कि ये बटरूपधारी तुम्हारा शत्रु विष्णु है, इससे जो है सब छीनने के लिए, तुमसे सब कुछ लेने के लिए आए हैं। तो अपनी जीविका छीनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय है। तो राजा ने असत्य बोल देने को कहकर फिर नकार कर कहा जाना स्वीकार न किया। उन्होंने कहा कि हे महाराज, भले ये भगवान विष्णु है या जो भी है, ये मेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हैं, तो इनको जो है मैंने वचन दिया है, तो इनको मैं अब खाली हाथ नहीं लौटा सकता। अब चाहे मेरा जो भी हो जाए, सब कुछ छिन जाए। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को जो है क्रोध में आकर के बलि को श्राप दिया कि तो जो है राज्य से भ्रष्ट हो जा। फिर भी जो है महात्मा बलि, जो दानी बलि थे, वो अपने निश्चय से नहीं हटे और हाथ में जल लेकर के उन्होंने संकल्प किया और 3 पग जो है जमीन तो बामन भगवान को देने का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान ने का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान की इंद्रियों में, शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। यानी कि पूरा विश्व जो है, जो तीनों लोग और 14 भुवन जो है उसमें दिखने लगे, सारा ब्रह्मांड उसमें दिखने लगा, उस भगवान के अंदर समाया हुआ दर्शन होने लगे। सर्वात्मा भगवान में सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य जो है भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी को नाप लिया। भगवान ने एक पैर रखा, उसमें जितनी भी सारी पृथ्वी इसको नाप लिया, शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाओं को घेर लिया। दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास कोई वस्तु न बची। यानी कि 2 पग में सब कुछ उसका नाप लिया। अब तीसरा पग उनके भगवान का खाली रहा। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गई। श्री ब्रह्मा जी ने जो है विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चल का जो है अर्घ्यपाद्य से पूजन किया। जब भगवान का पैर ऊपर उठ रहा था तब भगवान श्री ब्रह्मदेव ने जो है उनका अर्घ्यपाद्य उनको अर्चन किया, उनका पूजन किया। तो उस ब्रह्मा के कमंडलों से वही जल जो है विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हुआ। अर्थात जो भगवान ब्रह्मदेव ने जो है भगवान वामन का जो पाद प्रक्षालन किया, जो रामृत जो गिरा वही जो है आगे चल करके गंगा के रूप में जो है प्रणीत हो गया। बलि के सेनापति ने यह जानकर कि यह भिक्षु ब्रह्मचारी तो हम लोग का महावैरी शत्रु जो है विष्णु है, तो उन्हें अपने को छिपा करके देवताओं का काम करना चाहता है। और राजा तो यज्ञ में अपना जो है दीक्षित है, इसे कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए जो है वामन भगवान पर जो है दैत्य के लोग जो है अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। पर भागवत जो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने उन राक्षसों को सबको खदेड़ा और बलि ने जो है दैत्य को समझा बुझा करके लड़ाई करने से रोक दिया। कहा कि चाहे भगवान है, चाहे जो भी है, चाहे स्वयं विष्णु है, तो ये वामन रूप से यानी ब्राह्मण रूप में आए हैं, तो हम जो है इनसे युद्ध नहीं कर सकते। ऐसा समझा कर लड़ाई रोकी और भगवान का इशारा पाकर गौर ने जो है वरुण से जो है बलि को बांध दिया। और तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सिर पृथ्वी और सारे लोगों को नाप लिया, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई, अब तुम नरक भोगोगे इत्यादि जो है नाना प्रकार के जो है उनको जो है व्यंग्य बाण कसने लगे। तो वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि जो है अपने धैर्य से विचलित नहीं हुआ। कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परीक्षे हो चारी। जो धीरवान होता है, जो धैर्यवान होता है, वो कभी भी जो है कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने धैर्य को नहीं खोता है। तो इसी प्रकार से राजा बलि ने सब कुछ जाने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया और
बड़े धैर्य से उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि इस संसार में धन बड़ा है कि धनी? तो भगवान ने कहा, क्योंकि धन तो धनी के अधीन होता है, इसलिए धनी ही जो है धन से बड़ा है। तो बलि जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया, रही 1 पग की बात, तो यह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूं तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु एक ही पग में मैं आपके चरणों में जो है आत्मसमर्पण करता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले। भगवान अति खुश हुए। बलि की जो है इसी मीठी मृदु भाषा सुन करके भगवान अति प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री वामन देव जो है ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं मैं उसका धन छीन लेता हूं। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से इसको अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप इस पर किए, शत्रुओं से इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर इसे चले गए, इतनी यातनाएं इसने भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसको शाप दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्यक्ति ने जो है अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी है। मैंने इससे छल भरी बातें की, इनमें छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने जो है अपना धर्म फिर भी नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को जो है शूतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व जो है उसको वर प्रदान किए, नाना प्रकार के उसको वरदान दिए। और राजा बलि के आप जो है द्वारपाल बन गए, यानी स्वयं भगवान जो वामन देव है, भगवान विष्णु जो है उस बलि के जो है द्वारपाल बनकर वहां रह गए। इस तरह से भगवान वामन ने जो है बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर के इंद्र को दिया और अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं जो है उपेंद्र बन करके सारे जगत का शासन करने लगे। इस प्रकार से भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है जब जब धरती पर जो है जो धर्म की हानि होती है, तब तब वो जो है किसी न किसी रूप से जो है धर्म की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। इसलिए भक्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, इस कलिकाल में यदि कुछ हमें पाना चाहते हैं तो हमारे पास एकमात्र साधन है कि वह राम का नाम। हमें जो है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हरि का नाम जपना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस कलिकाल में, जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है।